दर्शकों, इस वक्त हम आपकी आवाज इस कार्यक्रम के तहत आप ही की समस्याओं को हम दिखाते हैं इसमें, और इसी के तहत हम आए हैं अकोला के डाबकी रोड के ज्ञानेश्वर नगर के वार्ड नंबर 9 गली नंबर 2 में। और यहाँ पे कई तरह की समस्याएं हैं। किस तरह की समस्या है, इस वक्त हमारे साथ में पूरा महिलाओं का ग्रुप है, तो आइए इन्हीं से जानते हैं। आपका परिचय दीजिए। लक्ष्मण राठौर, देवीताई राठौर। क्या क्या समस्या है बताइए, मराठी में भी बोल सकते हैं आप। तर ये गवत होऊन राहिलं, मच्छर डेंगू झालं, लेकरू बिमार आहे आणि आम्हाला हे त्रास आहे, सरडे साप निघतात तिकडनं, हे रोड काय आहे म्हणजे गाड्या येत नाहीत आमच्या, खूप त्रास आहे आम्हाला। ओके, आप बोलिए। आमच्या मुलांना तापीची खूप चालू आहे आणि डेंगू मलेरिया मच्छरांचा खूप त्रास आहे। अच्छा, तो इसके लिए कोई यहाँ पे फवारनी वगैरह नहीं हो रही? नहीं हो रही। ओके, आप में से और कोई इधर आते हैं? नलिनी श्री कृष्णा राउत। ये गली का ये समस्या है कि गली में सारे जिधर देखो उधर वो मटेरियल पड़ा हुआ है और जाने आने का रास्ता इतना वो हो रहा है कि डिफिकल्टी आती है, और वो पानी इतना भर जाता है, सामने नहीं निकालो जब तक वो पानी ऐसे ही भरा देता है। इधर नगर सेवक एक भी आके देखता नहीं है। कौन कौन है इधर के नगर सेवक? नगर सेवक का मनोज गायकवाड़ और क्या सचिन चोपड़े। अच्छा, सचिन चोपड़े। आप बताएं क्या समस्या है? मी जयश्री वाळकर, मी ज्ञानेश्वर नगर डाबकीवासी आहे। तरी आमची लेकरं शाळेत आहेत सर, आणि एवढं प्रॉब्लेम आहे आम्हाला जायला यायला की लेकरं उड्या मारून सुद्धा जाऊ शकत नाही तिथून, म्हणजे एवढा रोग खराब आहे। हां, आणि कोणी जर बिमार असला, फोर व्हीलरचा आत यायची असली तर ती येऊ शकत नाही, तो पेशंट तिथंच उतरावा लागतो आणि नंतर इकडे त्याला असं हातावर उचलून आणावं लागते। हाच गाडीचा प्रॉब्लेम आहे, हा रस्ता, तो ये रास्ता म्हणजे रस्ता अतिक्रमण ज्यादा हो गया। इस रास्ते पर अतिक्रमण इस कदर है, आपको एक बार मैं बता देता हूँ दर्शकों, थोड़ा आप इधर ऐसा बताएं। ये पूरा रास्ता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई अगर किसी की तबीयत अचानक खराब हो जाए, अगर एम्बुलेंस को अंदर लाने की जरूरत पड़े तो यहाँ पे आ नहीं सकती है, पेशेंट को यहाँ से वहाँ पर लेके जाना पड़ सकता है। और कई तरह की समस्या है क्योंकि ये निचला एरिया आता है, बारिश आने के बाद यहाँ पर पानी इतना इस कदर भर जाता है और रास्तों पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि बच्चे खेलते हुए आते जाते समय उसमें गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वे आ भी नहीं सकते, मुझे 24 साल तक दरवाजा बंद है। मैं चंदा चौहान बात कर रही हूँ। पहली समस्या तो हमारे रोड की है। रोड मैं चोपड़े को बोल दी, चोपड़े ने भी हाँ की हो काकू करे नहीं। गौदा शर्मा के पास भी गई, हमारे नल की समस्या थी, वो गड्ढा हो गया था, गड्ढे में से पानी आ रहा था, नल की समस्या ठीक की उन्होंने। रोड के लिए बोले तो उन्होंने 4-5 महीने लग जाएंगे, पर अब 4-5 महीने हो गए, अभी भी फिलहाल में कुछ काम हुआ नहीं। तारीख पे तारीख मिल रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा, उस तरह की बातें हैं। और बोलो तो ये गाड़ियों की तकलीफ ज़्यादा है, सबके गाड़ियाँ हैं। अगर ये शर्मा के यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, रात को 12-1 बजे आए, एक ने भी गाड़ी ये नहीं किया हुआ है, कम से कम ऐसे सुख दुख में तो भी गाड़ी सरकार को नहीं करनी चाहिए। यानी रास्ते पे जो अपनी दुपहिया वाहन को लगा के रखा है उसे इस तरह लगाया जाए कि किसी को आने में दिक्कत ना हो, लेकिन यहाँ पे पूरी बेतरतीबी से वाहनों को खड़ा किया जाता है, जिस वजह से पहली गली अतिक्रमण की वजह से संकरी हो चुकी है और रही सही कसर वाहनों ने उसे पूरी कर दी है। आप में से कोई मी इच्छा राहणे, आमच्या इकडे डुकरांची खूप परेशानी आहे, कारण की छोटे मुलं खेळतात ना, ते डुकर त्यांना म्हणजे भीती वाटते त्यांना, तर ते बाजूला सरकून येतं, एवढं मोठं डुकर येतात आमच्या इकडे। आणि त्या दिवशी तर माझी मुलगी खेळत होती तर तिच्या हातातलं पॉकेट घ्यायला येऊन राहिलं ते डुकर, एवढंच अंतर होतं, एवढं फक्त। और आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं राधिका गोयल। यहाँ रास्ता बिल्कुल साफ नहीं है और सड़कें बराबर नहीं, हमेशा पानी का डाब भरा है, आने जाने में बहुत परेशानी है। यानी कि सबसे बड़ी समस्या पहले तो ये है कि सबसे पहली समस्या ये है कि यहाँ पर अतिक्रमण इस कदर है कि आने के लिए रास्ता ही नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इतने गड्ढे हैं जिसे ठीक तरह से रास्ते को किया नहीं गया, पानी हमेशा लगभग भरा रहता है, मच्छरों का प्रादुर्भाव इस कदर बढ़ चुका है
कि यहाँ पर कई घरों में डेंगू के पेशेंट भी पाए जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय हो सकते हैं, क्योंकि एक एक घर में 2-2, 3-3 अगर डेंगू के पेशेंट निकल रहे हैं। और ऐसे कोरोना के समय सबसे पहले तो सेहत को लेकर चिंता बनी है, उसके बाद अभी सभी की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि 3-3, 4-4 पेशेंट अगर निकले तो उसे प्राइवेट अस्पताल में इलाज दिया जाए। और अभी जिस तरह से पेशेंट निकल रहे हैं, सभी प्राइवेट कहिए या सरकारी कहिए, सारे अस्पताल डेंगू और इस तरह के मरीजों से भरे पड़े हैं। तो ये चीज़ें हैं कि अभी हमें पता चला है कि यहाँ पर अभी तक के फवारनी नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि सिटी जंक्शन की टीम यहाँ आ रही है, यहाँ पर तुरंत फवारनी करवाई गई है। ये सही है? सही बात है, सही बात है। सही है ये सही है। यानी सिटी जंक्शन गलत नहीं है, ये सही बात है। कचऱ्याची सगळे गाडी घ्या. पण नाही आहे. कचऱ्याची गाडी पण येत नाही. कचरे की गाड़ी यहाँ पर नहीं आती है, क्योंकि रास्ता ही नहीं है, तो आएंगी कहाँ से? कचरा रोड पे ले जाना पड़ता है. यानी सभी को यहाँ से लेकर, तो आप देख सकते हैं, एक बार मैं बता दूं आपको दर्शकों कि वो जो लास्ट में आपको 4 व्हीलर खड़ी दिख रही है, चौपहिया वहां तक जाकर कचरा डालना पड़ता है। कभी कभी घर में रहने की वजह से गाड़ी आई है, घंटा गाड़ी, ये भी सुनाई नहीं देता है, क्योंकि वो उतनी दूर होती है और वो वैसे ही निकल जाती है, और घर में भी कचरों का अंबार बढ़ता जाता है। डस्टबिन भर चुका होता है, लेकिन उसे फेंके तो फेंके कहाँ, क्योंकि वो गाड़ी वहाँ पे हॉर्न बजाती है और वहाँ से चली जाती है, जो यहाँ पे सुनाई तक नहीं देता है। इन समस्याओं को लेकर तुरंत यहाँ पर नियोजन करना जरूरी है। अब इस बारे में यहाँ के पार्षद लोगों का क्या कहना है, ये भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। उनसे हो सकता है मोबाइल पर संपर्क करें या तो आपको डायरेक्ट मिला, देखते कैसा होता है। हमने पार्षदों से मिलने के लिए उन्हें कॉल किया। सबसे पहले हमने गायकवाड़ साहब को कॉल किया, जिन्होंने 2 बार हमसे बात की, और जब फाइनली हम उनसे मिलने के लिए जा रहे थे और हमने कहा कि बस हम थोड़ी देर में आप तक पहुंचते हैं, उसके बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद उनसे संपर्क नहीं हो पाया और ना ही उन्होंने इस बात की जहमत उठाई। फिर दूसरे पार्षद चोपड़ी जी, इन्हें कॉल किया गया तो उन्होंने कॉल कट कर दिया। हमने सोचा शायद बिजी होंगे। कुछ घंटों बाद फिर से हमने दोबारा कॉल किया तो बेल जा रही थी, लेकिन कॉल रिसीव नहीं किया गया और ना ही कॉल बैक किया गया। इसका मतलब अगर कोई आम आदमी किसी समस्या को लेकर, किसी मुसीबत को लेकर पार्षद को कॉल करता है तो पार्षद वो कॉल नहीं रिसीव कर पाता है किसी कारणवश, लेकिन बाद में वो ये भी जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि किसी ने किस वास्ते कॉल किया था। अब इसे क्या कहें, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आज इनके इस तरह के रवैये का खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये पार्थ शर्मा की है, जो इस वक्त डेंगू की वजह से अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। इसका जिम्मेदार कौन है, ये भी फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आज अगर इसे कुछ हो जाता है, भगवान न करे, तो इसका जिम्मेदार कौन? जो पार्षद चुनाव के समय घर घर में वक्त देते हैं, चुनाव होने के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। जितना समय वो चुनाव के लिए वार्ड को देते थे, उससे थोड़ा भी समय अगर वार्ड को दे तो हालत बदल सकते हैं। पर किसी शायर ने कहा है, साहब मतलब निकल गया तो जानते नहीं है, ऐसे जा रहे हैं जैसे पहचानते नहीं है। ते खाली प्लॉट किती हे होऊन राहिलं, आमच्या घराला सरडे येतात, साप येतात, मच्छर होऊन राहिले, हिरवे मच्छर, लेकराले डेंगू होऊन राहिले। कम से कम उन्होंने दीवार नहीं बांधना था, जाने को जरूरत था, नहीं तो फिर पानी इधर यहाँ पे एक दीवार है, इसके दर्शकों में आपको बता दूं कि इसके पीछे खुली जगह है, और खुली जगह में इस कदर कचरा और पानी भरा है कि उधर के सारे मच्छर और विषैले जीव जंतु यहाँ पर नागरिकों के घरों में आकर आवास कर रहे हैं, जो बच्चों के लिए भी घातक है। और महिलाएं घर पर रहती है, पुरुष वर्ग ज़्यादातर काम पर चले जाते हैं। ऐसे में महिलाएं क्या करें अगर कोई विषैला जीव जंतु निकलता है तो इसकी साफ सफाई होनी चाहिए। साफ सफाई पर यहाँ पर किसी भी तरह का ध्यान नहीं है। इनका सबका कहना है कि इन्होंने वार्ड मेंबर से बात की है और अभी तक इन्हें किसी ने उस तरह से प्रतिसाद नहीं दिया है। आप कुछ कहना चाहते हैं? परिचय करना हे प्लॉटाला खाली हा साफ करून पाहिजे, खूप घाण राहते जी, आम्हाला खूप त्रास आहे आणि हा रोड लवकरात लवकर बनला पाहिजे। आपका परिचय दीजिए। शेवगा खंडारे जी, तो ये आप देख रहे हैं कि सबकी समस्या एक ही है, बोलने वाले अलग अलग है, लेकिन सबकी समस्या एक ही, क्योंकि सब यही रहते हैं। रास्ता सबसे पहले अच्छा हो जाए, अतिक्रमण हट जाए, यहाँ पे जो पीछे खुला प्लॉट है उसकी सफाई हो जाए, या तो जो प्लॉट धारक है उससे कहा जाए कि इसे ठीक करवाए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से समस्या हो रही है इससे आम जीवन तो तहस नहस हो ही रहा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इस कदर बढ़ रही है जिस तरह की सभी ने बताया है।
हर घर में कहीं ना कहीं पेशेंट निकल रहा है, चाहे वो बुखार का हो। चलिए खैर, हम कोशिश करेंगे, पुरुष वर्ग भी है उनसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं। भाई मैं तो बोलेंगे महिलाओं का ही ले रहे हैं, बताया। ये नाले वाले साफ नहीं होते, अच्छा ठीक है, पूरे गावड़ रोड के नाले जो रहते हैं वो साफ आपला रोड सँक्शन रोड झालेला प्रॉब्लेम महिला बता दिया। आप कुछ बता सकते नाले साफ सफाई होनी, ते या चांगल्या बोलायची कचरा गाड़ी के अंदर आने पानी को पेशंट वगैरे जो घंटा गाड़ी है वो अंदर आनी चाहिए, नाला साफ होने नाला साफ होना चाहिए, रास्ता ठीक होना चाहिए। आंगनवाड़ी नहीं है, और क्या क्या समस्या है बताइए। आज आपको मौका है, सबसे बड़ा मौका है आपके पास, सीधी जंक्शन है। और क्या चाहते हैं आप? आमच्या गल्लीत आम्हाला स्पेशल बोरिंग पाहिजे, आम्हाला पाण्याचा खूप प्रॉब्लेम आहे, उन्हाळ्यात खूप पाण्याचा प्रॉब्लेम आहे, आम्हाला बोरिंग द्यावी अशी आमची इच्छा आहे। आणि कानाडोळा करतात, आम्ही बोलतो पण ते अजिबात कानाडोळा करतात प्रत्येक गोष्टीत। पाणी हे आवश्यक आहे ना, फक्त नळ आले तेव्हा आम्हाला पाणी भेटते, खारं पाणी भेटत नाही, आणि हे बोरिंग जरुरी आहे। या गल्लीत पूर्ण गल्लीत एक एक बोरिंग आहे, आमच्या गल्लीतच बोरिंग नाहीये। इनका कहना है कि हर गली में एक बोरिंग दी गई है, लेकिन इसी गली के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया गया है, ये इनकी समस्या पर है। कई बार इन्होंने डिमांड की है कि यहाँ पर सेपरेट बोरिंग लगाई जाए, एक हैंडपंप लगा दिया जाए। लोग मेहनत करने के लिए भी तैयार है कि भाई हैंडपंप से पानी निकालेंगे, लेकिन पानी की व्यवस्था तो हो। जब गर्मियों का सीजन आता है, आज इतना पानी होने के बावजूद मनपा द्वारा रोज पानी की सप्लाई नहीं होती है। ज़्यादा पानी होने के बाद उसे बहा दिया जाता है, वक्र द्वार खोल दिए जाते हैं बांध के, और पानी वैसे ही बह जाता है, किसी के भी काम में नहीं आता है। तो यही मानसिकता क्यों है कि फेंक देंगे लेकिन काम में नहीं आएंगे। सारी स्कीमें हैं, सारी सुविधाएं, तो ये जनता तक क्यों नहीं पहुंचती है, या फिर कहीं बाहर के बाहरी कागजों पर ये सीमित हो जाती है। कागजों पर सब कुछ सुविधा होती है, लेकिन जब यहाँ पर जाते हैं तो कुछ भी मिलता नहीं है। आज आप देख रहे हैं किस तरह से लोग परेशान हैं, जिनके घरों में पेशेंट निकल रहे हैं उनकी हालत इससे भी बदतर है, वो बताने की मानसिकता में तक नहीं है, लेकिन ये समस्या है। और अगर आपकी भी कोई समस्या है तो इस नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी आवाज बनेगा सिटी जंक्शन, क्योंकि यह है अपना चैनल, अपनी बात।